भारत का गुरूर और तैयारा दुबई एयर शो में तबाह। तेजस जमीन बोस, पायलट भी हलाक हो गया। तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। भारतीय मीडिया का कहना है हादसे का शिकार होने वाला तैयारा 2016 से सर्विस में मौजूद था। दिहाइयों के दावे, चंद सेकंड में जमीन बोस। $83 बिलियन दिफाई बजट की कारकर्दगी बेनकाब। हादसा भारतीय अस्करी निज़ाम के सवाल की अलामत बन गया। मुकामी सलाहियत के दावे इदारा जाती कमजोरियां जाहिर कर गए। अमरीकी रिपोर्ट में भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन और अदम शफाफियत की निशानदही भी हो चुकी। तैयारे में प्रवास से कबर लीकेज और साख्ती मसाइल सामने आए। हुकाम ने तशहीर के लिए नकाइस के बावजूद तैयारा उड़ा दिया। तासुर को हकीकत पर तरजीह देने की भारतीय पॉलिसी बेनकाब। फौजी निशाना दिखाने की कोशिश उल्टी पड़ गई। तैयारा भारतीय निजाम की बौसीदगी की याद दहानी बन गया। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारतीय करप्शन बेनकाब कर दी। दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकाइस सामने आए। भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने बदउनवानी का पर्दाचाह किया था। कहा, दिफाई प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन पर अमल दरामद नाकाम हुआ। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहिदे किए गए। नाकिस जहाज को एयर शो पर भेजना सरकार की हठधर्मी करार। 56 इंच की छाती का घमंड जमीन बोस हो गया। तेजस की तबाही से भारत की इदारा जाती नाकामी सामने आ गई। बदलती स्पेस फिक्शंस और टेक्नोलॉजी गैप्स ने तरक्याती प्रोग्राम रोके। हॉल की पैदावारी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर भी सवालात उठाए गए। पैनल में अलाइटमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन मसाइल बारहा रिपोर्ट हुए। देसी इंजन नाकाम, GE इंजन एयरफ्रेम के मुताबिक नहीं। थ्रस्ट, स्मार्ट लोड और हरारती दबाव के मसाइल भी सामने आए। कम स्पीड पर इस्तेहकाम, पायलट इनपुट और ऑटो पायलट में तजाद सामने आया। भारतीय फजाइया ने कारकर्दगी, रेंज और मेंटेनेंस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। सियासी दबाव के बायस तैयारा शोपीस बना और खामियां छुपाई गईं। लीकेज के बावजूद तैयारा उड़ाना नाकिस मेंटेनेंस और कमजोर इंस्पेक्शन की गलती साबित हो गई। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है दुबई एयर शो में गिरने वाले भारतीय तैयारे में फनी खराबी की इतला थी। एक अंदाजे के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। फसाई कुव्वत के तौर पर भारत को शदीद झटका लगा। पायलट की गलती भी हो सकती है। भारतीय फसाइया वसाइल से माला माल है, लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों पर भारत के 100 से ज़ायद तैयारे गिर चुके हैं। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। 20 अफराद जामा हाक, मुतादिद जख्मी। एक ही खानदान के 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए। फैक्ट्री का मालिक और मैनेजर समेत 5 अफराद गिरफ्तार। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरने वालों में 6 बच्चे, 2 खवातीन, 2 बुजुर्ग और फैक्ट्री के मुलाजिम भी शामिल। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। धमाके की शिद्दत से अतराफ के घरों की छतें गिर गईं। घरों में मौजूद अफराद सो रहे थे कि छत गिर गई। हादसा मलिकपुर के इलाके में पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इज़हार अफसोस। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी अफसोस का इज़हार किया। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय पुष्ट पनाही वाले 13 खवारिज हलाक। पहाड़ खेल लकी मरवत में मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में दूसरे ऑपरेशन में 3 खवारिज हलाक। हलाक खवारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद। बानू में दहशतगर्दों का अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला। 7 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के सरबराह कारी जलील के दफ्तर को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इज़हार अफसोस। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन ने आज अदम हाज़िरी पर इस्तिस्ना दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राना ने कहा, हमने सुहेल आफरीदी को ज़ाती हैसियत में बुलाया था। PTI के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला ने तकरीर में वाज़े तौर पर उकसाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने वज़ीर ममलकत दाखिला को इससे भी सख्त नोटिस दिया है। केस अगली समाअत 25 नवंबर को होने जा रही है।
है। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP ने इलेक्शन कमीशन में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। NH96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर मुमलिकत दाखिला का नोटिस, 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने बयान में कहा, तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाज़े करें कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। विफाकी वज़ीर अवैस लगारी, मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। उधर PP 116 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर राना सनाउल्लाह को भी नोटिस जारी। इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार को भी नोटिस जारी कर दिया गया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को जिम्मेदारियां तफवीज़। फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जवान 22 से 24 नवंबर तक इंतखाबी अमल के दौरान फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाक फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को स्टैंड बाई मोड में तैनात किया जाएगा। रेंजर्स को फौरी रद्दअमल यूनिट्स के तौर पर तीसरे दिफाई पट में खिदमात फराहम करने का इख्तियार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म का खैर मकदम, कहा कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया। रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी के लिए इक़दाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुल्क की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। बानी PTI की बहनों को मुलाकात से रोकना गैर इखलाकी, गैर इंसानी और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। KP में ऑपरेशंस के दौरान बड़े पैमाने पर पकड़ा गया असलहा मीडिया के सामने पेश। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक M4, M16, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर खुदकार असलहा शामिल ये हथियार नेटो और अमरीकी फ़ौज इनक़लाब से पहले अफगानिस्तान छोड़ गई थी। हथियारों को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए फितनल ख़वारिज के हवाले कर दिया। हथियारों पर वाज़े लिखा है कि यह अमरीकी हुकूमत की मलकियत है। आइन की तशरीह, शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संग-ए-मील करार दे दिया। आइनी अदालत के क़याम के बाद पहले पैगाम में कहा, आइनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जदोजहद में एक अहम संग-ए-मील है। हमारा आज़म है ऐसा अदालती फ़ोरम कायम किया जाए जो दयानत की आला मिसाल हो। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अवलीन तरजीह करार। आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, रेलवे ने मलकियती ज़मीन की वापसी के लिए क्या इकदाम किए, कब्जे के जिम्मेदारों ऑफिशियल के खिलाफ रेलवे ने क्या कार्रवाई की, तजावुज़ात खात्मे से किसने रोका है। रिमार्क्स दी, अफसरान एयर कंडीशनड कमरों में बैठे रहते हैं, कब्जा हो रहा था तो रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। दुबई में एयर शो इख्तिताम पसीर। दौरान एयर शो भारतीय फ़ज़ाइया के अफसरान पाकिस्तानी पवेलियन पहुंचे। पाक फ़ज़ाइया के अफसरान से गुफ्तगू करते दिखाई दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारतीय अफसरान ने JF-17 थंडर के बारे में मालूमात ली, सेल्फियाँ भी लीं। वफाकी हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन का इजलास तलब कर लिया।
4 दिसंबर को होने वाले इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन NFC कमीशन वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सदारत करेंगे। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन का सख्त एक्शन। 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकास नोटिस जारी और 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। CCP इंक्वायरी के मुताबिक लोगो वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। तलबा को महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कंपटीशन कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की डेनमार्क के वज़ीर-ए-ख़ारजा से मुलाकात। हंगरी के वज़ीर-ए-ख़ारजा से भी मिले। ब्रसल्स में तकरीब से खिताब में कहा, गाज़ा में मुज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा फौरी बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सैलाब आने से पहले पेश के इक़दाम ज़रूरी हैं। पानी की हर बूंद के बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में सॉल्ट वैली में सरमायाकारी के लिए बिला सूद कर्जे देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चाहते हैं कि हर मरीज को इंसुलिन घर पर मिले, लाइन में ना लगना पड़े। वज़ीर आला पंजाब से फिलिपाइन के सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह का एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम अगस्त 2023 में शुरू किया गया। दूसरी जानिब मुराद अली शाह से ऑस्ट्रिया के सफ़ीर की मुलाकात। तवानाई, तालीम, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट में मुश्तरका इक़दाम के उमूर पर गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि तारीख में पहली बार पंजाब में भट्टों की जियो मैपिंग की गई। भट्टों को जदीद बनाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अमरीकी कानून साज भी मरियम नवाज की लीडरशिप के मुतारिफ हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोकर और जस्टिस आजम खान शामिल। आलमी तलाती मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। D8 ममालिक को मुश्तरका इखलाकी ज़ाब्ता भी तय करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और ततारण का D8 मीडिया फोरम से खिताब। कहा, फोरम ताउन और बाहमी हम आहंगी के लिए बेहतरीन वक्त पर मुनक़िद हो रहा है। पंजाब हुकूमत चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इक़दाम कर रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर में यौम इत्तफ़ाल मेरा दिन मेरा हक के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी ला रहे हैं। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कहना है, कराची की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर चलना चाहिए। MQM और जमात इस्लामी से राबता किया है। MQM ने नए सूबे का शोशा छोड़ा था। अगर गर्मी होती तो हम इनको ठंडा शरबत पिलाते, इनको ऐसी बातें करने दें। सड़कों पर अब भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक है। महकमा माहौलियात के सीनियर ऑफिसर सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट की स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, लाहौर में अब भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त की मुलाकात हुई। रेड लाइन BRT मनसूबे के मराहिल, तामीराती रफ्तार और तकनीकी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। ADB वक्त ने मनसूबे की रफ्तार और इंतजामी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भारत से जब जंग हुई तो सब एक होंगे। जमात इस्लामी के 3 रोज़ा इज्तिमा से खिताब में कहा, मुल्क में अमनो इंसाफ का निज़ाम लाएंगे, महरूमों और मजबूरों की आवाज़ बनेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की UET लाहौर के 32वें कॉन्वोकेशन में शिरकत। गवर्नर का कहना था कि UET के इंजीनियर्स मुल्क का कीमती असासा हैं। पाकिस्तान की अफवाज ने भारत के खिलाफ जंग जीतकर अस्करी बरतरी साबित की। ससुरालियों के हाथों कत्ल होने वाली सानिया जहरा के वालिद का इंसाफ मिलने पर इजहार तशक्कुर। असद अब्बास ने कहा, पूरे पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्तान की सेशन अदालत ने मकतूला के शौहर अली रज़ा को सजाए मौत, सास और देवर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सादिकाबाद में ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी, 3 अफराद जान बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक टैंकर में सैकड़ों लीटर ऑयल था। कराची में वाटर पंपिंग स्टेशंस पर ब्रेकडाउन। K3 स्टेशन की बिजली गुज़श्ता रात 12 बजे से बंद। केबल फॉल्ट ताहाल दूर न हो सका। नॉर्थ नाज़माबाद, गुलबर्ग, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 में पानी की शदीद किल्लत। न्यू कराची, सदर क्लिफ्टन और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी पानी की फराहमी मुतासिर। PIA का एक और सीनियर फ्लाइट मेज़बान कनाडा में बमगना तौर पर गायब। आसिफ नजम 16 नवंबर को लाहौर से टोरंटो की प्रवास से कनाडा पहुंचा था। तर्जुमान PIA के मुताबिक मेज़बान ने राब्ते पर तबीयत की नासाजी का उज़र पेश किया था। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम की मुद्दत 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजव्वज़ा कवायद का इतलाक़ 2021 के बाद 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है, मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उन्हें A लेवल की अंग्रेजी भी आनी चाहिए। डॉक्टर और नर्सेस 5 बरस बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। ज़हीन अफराद और फास्ट ट्रैक 3 बरस बाद ही अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 3 साल इंतजार करना होगा। इसराइली फौज की जंगबंदी के बावजूद हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 88 जख्मी। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत के ज़िलज़िले से 5 अफराद जाँ बहक। ज़िलज़िले का मरकज़ नरसंगी ढाका से 40 किलोमीटर दूर था। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़िलज़िले के झटके भारत के मशरक़ी इलाकों में भी महसूस किए गए। ईरान का आलमी जोहरी इदारे के साथ मुआहिदे के ख़त्म होने का ऐलान। IAEA के डायरेक्टर जनरल के नाम भेजे गए सरकारी मरासले में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, यह समझौता काबिल एतबार नहीं और इसे ख़त्म समझा जाए। भारत में बदतरीन फसाई आलूदगी, खेलों की सरगर्मियां भी मुतासिर। दिल्ली में जारी डोमेस्टिक टूर्नामेंट मुंबई शिफ्ट।
बहुत शुक्रिया स्पेशल ओलंपिक्स का, और पाकिस्तान बोर्ड का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान ने वर्ल्ड विंटर गेम्स इटली में पार्टिसिपेट किया और ढेरों इनामात के साथ और मेडल्स के साथ हम लोग वापस आए। ये हमारे स्पेशल ओलंपिक्स जो है उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और स्पेशल उसके बाद स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने बहुत जो है ना उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। कौन सी पाकिस्तान की टीम को जानते हैं जो 65 मेडल्स लेकर आई है आज तक। ये कारकर्दगी और ये मेहनत और ये जिद्दोजहद सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग का काम नहीं है। पूरे 4 साल में ये बच्चे रोज प्रैक्टिस करते हैं, ये रोज ट्रेन करते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स इटली 2025 के खिलाड़ियों के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। इस्लामाबाद के निजी होटल में खिलाड़ियों को कैश इनामात दिए गए। मेहमान खुसूसी स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी थी। रौनक लाखानी ने कहा, खिलाड़ी हमारे हीरोज़ हैं। वफाक और सिंध की हुकूमत ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ताउन जारी रहा तो ये कौमी हीरोज़ मजीद मेडल्स मुल्क के नाम करेंगे। बांग्लादेश राइजिंग स्टार के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने भारत को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी बॉलर रिपन मंडल ने सुपर ओवर की पहली 2 गेंदों पर ही 2 भारतीय बैटर्स को आउट कर दिया। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए के दरमियान होगा। T20 ट्राई नेशन सीरीज में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 1 न चलने दी। 67 रन से शिकस्त। पाकिस्तान का मुकाबला कल श्रीलंका से होगा। प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम दौरे स्पेन से दस्तबरदार। ये मैचेस 29 और 30 नवंबर को तय थे। जरा के मुताबिक स्पेन के वीजे के लिए वक्त की कमी के बाद बराह रास्त अर्जेंटाइन जाने का फैसला। PSL की फातेह टीम को $5 लाख मिलेंगे। रनर अप टीम को $3 लाख मिलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। नई फ्रेंचाइजेस के लिए 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त जारी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्ट लिस्ट। सिर्फ तकनीकी तौर पर अहल बोली दहिंदगान नीलामी में शरीक होंगे। बरतानवी शहजादी लेडी डायना पेरिस अजायब घर की जीनत बन गई। मोमी मुजस्मा रूबेंस ड्रेस में नुमाइश के लिए पेश। इंतजामिया का कहना है लेडी डायना के मुजस्मे के लिए 1996 में मुलाकात तय थी। डायना की मौत के बाद मंसूबा रोक दिया गया था। आसमान को छूती बुलंद चोटियां K2 से लेकर ब्रॉड पीक तक। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियां कोपेमाओं को अपनी तरफ खींच लाती हैं। पाकिस्तान में 28,251 फीट बुलंद तरीन चोटी है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। और मेक्सिको की फातिमा बोश 2025 की मलिका हुस्न बन गई। मिस यूनिवर्स का मुकाबला थाईलैंड में हुआ। पाकिस्तान और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के 121 ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया था।